बार आप लोगों के साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वचन मनन करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये मीटिंग लीड करने वाले परमेश्वर के दास पास्टर हालेलुया प्रेज मतियास, आज का वर्शिप लीड किए हुए परमेश्वर के दास हालेलुया ब्रदर प्रकाश मसीह, और हालेलुया हालेलुया मीटिंग में मुझे इंट्रोड्यूस किया हुआ पास्टर हालेलुया पॉल लाथे। सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु आशीष करें। ये ऑनलाइन में जुड़े हुए परमेश्वर के दास लोग सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार जय मसीह। सबको प्रभु आशीष करने पाए। पिछले हफ्ता भर परमेश्वर ने हमें संभाला है, रखवाली दिया है, हाल आंखों की पुतली जैसे उसने हमें संभाला, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो आराधना के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, इसलिए हम उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। जितने लोग हो सकते हैं, यदि आप कैमरा ऑन करके रख सकते हैं तो अच्छी बात है। कम से कम एक दो लोग तो भी कैमरा यदि ऑन कर सकते हैं तो अच्छा होगा। वचन बांटने में जरा हमें भी जरा खुशी लगता है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हम जानते हैं पिछले दिनों में हमारी भारत में बड़ी घटनाएं घटी, हालेलुया, जो बड़ी दर्दनाक है, बड़ी परेशान करने वाली बात है। हम भी उस घटना में नहीं, लेकिन काफी और मौत से हम गुजर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हम सबको संभाला है, जीवित रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम जब दिनों में जो एयर इंडिया का जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कई लोग कई सपनों के साथ इधर उधर जा रहे थे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आपने पढ़ा होगा, एक परिवार, अपना पति यूके में था 6 साल से, अपना पत्नी डॉक्टर थी, वो रिजाइन करके अपने बच्चों के साथ 3 बच्चों के साथ यूके में जा रही थी। 5 लोग उस फ्लाइट में जल गए, प्रेज लॉर्ड, मर गए, दुनिया से गुजर गए। वैसे कितने कितने कहानियां, कितने कहानियां। प्रेज लॉर्ड। एक पति यूके से गुजराती है, यूके में उसका पत्नी मर गई, मतलब दुनिया से गुजर गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गुजरात में आया था, अंतिम संस्कार करके वापस गया, वो भी इस दुनिया से गुजर गए। कितनी दर्दनाक एक एक कहानी हम सुनेंगे तो बड़े परेशान करने वाला है, बड़ा दिल दुखने वाला एक एक का अनुभव है। वो पायलट जो था, वो अपना पिताजी से वायदा किया, मैं अपना नौकरी छोड़कर आपको देखने के लिए अपने घर में आ जाऊंगा। वो घर पे नहीं आ पाया। उसके पिताजी उस पायलट का अंतिम संस्कार किया। बुजुर्ग पिताजी, बड़े बुजुर्ग था। मेरे को लगता है आज का वीडियो में मैंने देखा, मेरे को लगता है 80 साल के ऊपर है। बहुत दर्दनाक घटना, एक एक घटना। उसके ऊपर क्या है, एक का भी शरीर नहीं मिला, सब जल गए। सबको डीएनए लेकर कौन किसका रिश्तेदार है करके पता किए। क्या दर्द होगा वो परिवार के, एक एक परिवार के, एक एक व्यक्ति जीवन का क्या दर्द होगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमको वो पता नहीं चलता है, क्योंकि हम उस दर्द से नहीं गुजरे हैं। उस परिवार का, हमारे एक परिवार में होता तो हमको वो दर्द होता था। कितना सपना लेकर, कितना, एक केरला से एक बहन थी, उसको केरला में नौकरी मिल गया, तो यूके जाकर उसका नौकरी रिसाइन कर 1 महीने के अंदर वापस आने वाली थी। केरला में आकर नौकरी कर बच्चों का अपना नया घर बनाया। थोड़ा सा काम बाकी था, वो भी कंप्लीट करके आकर अपने बच्चों के साथ रहकर केरला में नौकरी करना चाहती थी। वो भी इस दुनिया से गुजर गई। कितने भयंकर। हमको वो उसका दर्द पता नहीं चलता है जब तक हमारे जिंदगी में वो नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 15-30 सेकंड के अंदर सब खत्म हो गए। 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर उनके सारे सपने खत्म हो गए। ज्यादा घंटा भर भी नहीं लगा। मेरे को लगता है वो 30 सेकंड जो है उनके जिंदगी में 30 साल का अनुभव होगा। 30 सेकंड में जो उन लोगों ने डर अनुभव किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा भयंकर है। वो जो अनुभव है, प्लेन में बैठने के बाद ही पता चलता है। प्लेन जब हिलता है तो सब डर जाते हैं, चिल्लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा खतरनाक अवस्था होता है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके बाद कल परसों एक और
हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट केदारनाथ में हुआ, पूना में एक पुल टूट गया, कितने लोग मर गए। वैसे कितने कितने छोटे बड़े एक्सीडेंट हमारे इंडिया में, दुनिया में तो छोड़ो, हमारे इंडिया में हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये झुंड में, जो ऑनलाइन में मीटिंग में जुड़ते हैं, हमेशा जुड़ते हैं, कोई भी कम नहीं हुआ। प्रभु हमें संभाला, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम भी उनमें से और कई एक्सीडेंट में से गुजर सकते थे। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा सोचता हूँ, हमको जब गाड़ी की जरूरत पड़ता है हम क्या करते हैं? पेट्रोल मारते, गाड़ी में चाबी डालते हैं, घुमाते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, चला लेते हैं। हम कितने लोग सुबह सुबह उठकर गाड़ी चलाने से पहले सब देखते हैं, गाड़ी के नीचे कौन, कितने लोग चेक करते हैं, नट बोल्ट सब सही है क्या करके? कोई चेक नहीं करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमें कितने मौत से परमेश्वर ने बताया, कितने मौत से परमेश्वर ने बचाया है। हमारी प्राण को, हमारे आंखों को आंसू से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मौत से बचाया करके जब हम बोलते हैं, बहुत आसानी से बोल देते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन हम सोचते नहीं है, हम उसके पीछे मनन नहीं करते हैं परमेश्वर ने हमें कैसे अद्भुत तरीके से हमें बचाया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमको स्तुति करने के लिए कोई कारण का जरूरत नहीं। जब आराधना करने आते हैं, घर में बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, हालेलुया, हमको अक्सर मुंह नहीं खुलता है, स्तुति बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता है, ताली बजाकर आराधना नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है ठीक है, हम आके बैठे हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो हम जो ऑक्सीजन श्वास लेते हैं, एक दिन में मैंने कहीं तो भी पढ़ा है, एक दिन का ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरे को उसका हिसाब याद नहीं आ रहा है, कितने तो भी 1000 रुपये, 1000, 6000 है, 30,000 है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये 6000 रुपये पकड़ लो, चलो 6000 रुपये पकड़ लो, एक दिन का मान लीजिए 6000 पकड़ो। 6000 रुपये का ऑक्सीजन कैश में या हमको खरीदना पड़ता, तो हम आज हमारा जिंदगी में देखिए कितने 40 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 50 साल के होंगे। 6000 इंटू 30 इंटू 12 इंटू जो भी आपका आयु है, 30, 40, 50 साल लगा के देखिए कितना पैसा हमको परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दिया है श्वास लेने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और कौन सी बात चाहिए? जब हम परमेश्वर के हजूरी में बैठते हैं, हमें नाच कर, गा कर, कूद कर, चिल्ला कर, ताली बजा कर, खुशी के साथ क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। प्रेज़ लॉर्ड। हमको हमेशा अद्भुत काम चाहिए। अद्भुत काम के बिना हमको परमेश्वर को स्तुति करना हमको जचता नहीं है, लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। यह हम जीवित है, वो ही क्या है? अद्भुत काम है भाइयों बहनों। सिर्फ हमारे कैंसर चंगाई होना, बीमारी चंगाई होना, मौत से बचाना ही नहीं है अद्भुत काम। हमारी प्राण को परमेश्वर बचा के जीवित रखा है, वो ही सबसे बड़ा अचंभा काम है। उसके लिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। इसलिए जब हम आराधना करते हैं पूरा, इसलिए वचन कहता है कैसे परमेश्वर की आराधना करना है? पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से, पूर्ण शक्ति से क्या करना है? तन मन धन से परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि हमें जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब परमेश्वर का दान है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर का दान है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी आत्मा परमेश्वर का दान है। यदि आज रात के समय ये ऑनलाइन में जुड़े हुए या इसको मेरी आवाज को सुनने वाले कोई भी, यदि आप दुख के साथ, परेशानी के साथ बैठे हैं, तो यदि आपको लगता है कि मेरा जिंदगी बेकार है, मेरा जिंदगी से कोई काम नहीं है, मैं बेकार में हूँ, मुझे मरना चाहिए करके आपको लगता है, तो आज रात के समय एक निर्णय लीजिए। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर की जीवन भर उसकी बल के साथ, नया शक्ति के साथ, नया प्राण के साथ
मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, करूंगी करके हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक निर्णय होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी जीवन परमेश्वर का दान है, वो जीवन को लेना सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं है। यदि आज कोई रोगी के साथ बैठे हैं तो कोई बीमार होकर बैठे हैं तो आज रात के समय यीशु का हालेलुया कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपका कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, यीशु आज रात के आपको बीमारी को चंगाई देना करना और आपको तकलीफों को आपको कंधे पे उठाना चाहता है। यीशु की ओर अपने सारे परेशानियां छोड़ दे। प्रभु आज रात को आज सबको आशीष करने पाए। आइए थोड़ी देर की मनन के लिए कोई भी एक जन भाई या बहन मैं जो आयत बोलूंगा वो जरा आवाज उठाकर पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 24 से लेकर पढ़िए। चलो 22 से पढ़िए, 22 से पढ़ना, सॉरी 22 से पढ़ना। अतः जबकि तुमने भाईचारों के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मामले से अपने मनों को पवित्र किया है, तो मन तन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। हालेलुया। 25 भी पढ़िए, 25 भी पढ़िए। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार के वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। बस, हालेलुया। आपको जो सुनाया गया वचन यही है। हम जो भी पढ़े हैं, प्रेज़ लॉर्ड, क्या करना है? अतः जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या करना है? अधिक प्रेम करना है। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमने क्या किया है? नया जन्म पाया है। कैसे नया जन्म पाया है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, कैसे पाया हमने? हम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से। हम जानते हैं जब हम खेती करते हैं, हम बीज बोते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमारी अंदर एक आशा है। 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना जो भी अन्न लगाया है, जो भी बीज लगाया है, उसके हिसाब से 3, 4, 6 महीने के बाद हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा करके हमारी अंदर आशा के साथ हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं। वैसे ही हमारी अंदर जो बीज बोया गया वो कैसा है? अविनाशी नहीं। फिर कैसा है? नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर को जीवता और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा। हमारी इच्छा से हम जन्म नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पर ऑनलाइन में बैठे? कितने लोग हैं जो अपने इच्छा से दुनिया में जन्म लिया है? कोई है क्या? कोई है यहाँ पर? है कोई जो अपने इच्छा से जन्म लिया है? नहीं, कोई नहीं। मुझे इस दुनिया में आना है करके किसी ने सोचा है? नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया से जाना भी हमारी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया से जाना भी हमारी इच्छा नहीं है परंतु परमेश्वर के, जैसे हम इस दुनिया में हमारी मर्जी से नहीं आए हैं, वैसे ही इस दुनिया से भी जाना हमारी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर ये लिखा है हमने नया जन्म कैसे पाया है?
नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से। ये परमेश्वर का वचन जो है ये अविनाशी बीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं, यहाँ पर यदि कोई उद्धार नहीं पाया है तो आज रात के समय ये अविनाशी बीज हमारे अंदर बोना है, क्योंकि रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9-10 में लिखा है, क्या लिखा है? हालेलुया, हम यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना है? अपना मुंह से इकरार कर हृदय में विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है। आज रात के समय यदि किसी यहाँ बैठे ऑनलाइन में जुड़े हुए कोई भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, यदि आपने यीशु को उद्धार करता करके स्वीकार नहीं किया है तो आज का दिन उद्धार का दिन है। यदि आज कोई बपतिस्मा नहीं लिया है तो आज निर्णय लीजिए, क्योंकि हम जो जीवित है वो ये नाशवान चीजों से नहीं परंतु अविनाशी परमेश्वर के वचन होने के कारण। वचन हमें कहते सिखाते हैं, हालेलुया। यूहन्ना 3:5 जरा पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 5वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक जल, पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता है तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आज रात के समय यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो एक निर्णय लीजिए, मुझे परमेश्वर जीवन देता है तो इस दुनिया में जीवन देता है तो खाली ये वचन और जल से मैं नया जन्म लेना चाहता हूं करके आप दिल में निर्णय लीजिए। अगले संडे में यह हो सकते है तो ये मीटिंग के बाद आपके पासवान को या आपके सेवक जो भी है उसको बुला के बोलिए, मैं खाली पानी में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं पाया है तो ये अविनाशी वचन कहता है कि हमने क्या करना है, हालेलुया, जल और आत्मा से नया जन्म लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आत्मा जो है उद्धार पाने के बारे में है, लेकिन मैं एक और चीज कहता हूँ, ये पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं पाया है तो आज रात के समय निर्णय लीजिए, उस आत्मा के लिए बाट जोते रहिए, अपना जिंदगी को सुधारिए, पवित्र बनाइए। हालेलुया। वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाइए, परमेश्वर के जुर्म में बात जो के बैठे, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उंडेलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये तीन चीज करने वालों के लिए यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस में लिखा है कि हम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी वच बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री पहला अध्याय 8वीं आयत जरा पढ़ना, 18 आयत जरा पढ़ना। पहले याकूब की पत्री पहला अध्याय 18वीं आयत। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। यहाँ पे क्या लिखा है? एक और बार जरा पढ़ना। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हाँ, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? उसने अपने ही इच्छा से, देखो है आजकल सब दुनिया में, हम स्पेशली हमारे इंडिया में है, मजहब परिवर्तन के आरोप में कई मसीहों को सताए जाते हैं। बोलते हैं इन लोग
मजहब परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? आपके पास कोई बोलता है तुम लोग परिवर्तन करते हैं, तो ये आयत को सुना लेना। क्या बोलते हैं? उसने अपने ही इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते भाइयों, हम किसी का दिल बदल नहीं सकते हैं, हम किसी का मजहब बदल नहीं सकते हैं, हमारी हाथ में नहीं है। जब तक कोई पिता के पास पवित्र आत्मा पिता आकर्षित नहीं करता है, तब तक कोई पुत्र के पास नहीं पहुंच सकता है। हम पाप में थे, हम कीचड़ में थे, यीशु मसीह आकर अपना हाथ पकड़कर उठाकर हमें चट्टान पर खड़ा किया है। कोई इंसान ने नहीं किया, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। उसने अपने ही इच्छा से, किसके? परमेश्वर की इच्छा से, हमारी इच्छा से नहीं, अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। आपको और मुझे यीशु के पास हम मसीह इसलिए बने हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है, पैदा किया है। हमारी कोई इच्छा से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कैसे है? नाशवान नहीं परंतु अविनाशी वचन के द्वारा, हालेलुया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के कौन है? प्रथम फल है। वी आर द फर्स्ट बॉर्न। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कोई नीचे ऊपर नहीं है। 2000 साल पहले जो यीशु को ग्रहण किया है, आज जो यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, हम सब यीशु मसीह के प्रथम फल है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई यवनी नहीं, जाति नहीं, यहूदी नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं। हम सब मसीह में कैसे हैं? एक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही लिखा है ना, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हम सब यीशु मसीह के प्रथम फल हैं। हम सब परमेश्वर के प्रथम फल हैं। हम दूसरा, तीसरा, चौथा श्रेणी में नहीं है। हम सब पहले स्थान में, मसीह के सामने हम सब बराबर हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं आपको 1 रुपया देकर ये मसीह को स्वीकार करने को बोला है करके? कोई है क्या? मुझे कोई नहीं लगता है। यदि कोई है तो जरा आपका जो है हाथ जरा उठाइए। मतलब हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका जो 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 गूगल में कैमरा में जो आप दिखा सकते हैं, हाथ को जरा दिखाइए। कोई है क्या? आप 1 रुपया देकर यीशु को ग्रहण किया है? कोई भी नहीं है। उस परमेश्वर का प्रेम ने हम सबको आकर्षित किया है। उस नाशवान नहीं परंतु अविनाशी वचन, यहाँ पर वही लिखा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसने अपने ही इच्छा से, किसके? प्रभु परमेश्वर की इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, जन्म दिया है। वचन से हमें जन्म दिया है। हमारी कोई किसी, देखो, मेरे प्रचार से कोई भी यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरे वचन से, मेरे बोलचाल से कोई यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ ये वचन को पढ़ता हूँ। यह प्रचार करने वाले परमेश्वर के दास लोग सिर्फ ये वचन पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर, पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर बीज बोकर, वो जब बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल जो देता है, वो हालेलुया नाशवान नहीं परंतु अविनाशी वचन जो हमारे अंदर गया है, उसके द्वारा हमने क्या किया है? जन्म लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके कारण हमने जन्म लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्लेशियस नीति वचन है कि नहीं? नीति वचन नहीं, क्या बोलते हो? सबोपदेशक नहीं, सबोपदेशक भी नहीं। एक्लेशियस हिंदी में क्या बोलेंगे? सबोपदेशक। पास्टर, यू आर करेक्ट। हाँ, सबोपदेशक, सॉरी। सबोपदेशक 12 का 1 से लेकर जरा पढ़ना।
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाए, उस समय घर के पहरू कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियों थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे और झरोके में से देखने वालियों अंधी हो जाएगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग के डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिट्टी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोना पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते का पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी के मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी है, न्याय करेगा। बस इसका मैं अर्थ में बाद में बताऊंगा। परमेश्वर की योजना है तो, परमेश्वर की इच्छा है तो बाद में एक दिन ये इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसका पहले आयत में क्या लिखा? अपना जवानी के दिनों में अपना सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनसे नहीं लगता। हालेलुया। आज रात के समय यहाँ ऑनलाइन में बैठे हुए सब लोग, मेरे को लगता है बुजुर्ग लोग बहुत कम है, सब जवान है। अपना जवानी के दिनों में अपना सृजनहार को स्मरण रख। अभी हम जानते हैं आज के युग में, हम देखेंगे आप लोग कितने लोग समाचार पढ़ते हैं हमें पता नहीं है। अभी देखिए इस्राएल और ईरान का लड़ाई हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि वो वर्ल्ड वॉर 3 या महायुद्ध तीसरे में शुरू हो गया, रशिया ने ऑलरेडी ईरान को सपोर्ट किया है, चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया है, इंडिया अभी तक इस्राएल को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इंडिया भी धीरे धीरे ईरान को सपोर्ट करना शुरू करेगा। अल्टीमेटली वो यदि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो उससे पहले मैं विश्वास करता हूँ वर्ल्ड वॉर या महायुद्ध जंग शुरू होने से पहले यीशु मसीह अपने कलीसिया को इस दुनिया से उठा लेंगे। हालेलुया। यदि कोई भी लोग उद्धार नहीं पाया है, यीशु यदि उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया है, तो भी यीशु मसीह के आगमन के लिए यदि आप तैयार नहीं है तो समय हमारे सामने बहुत कम है। अभी कब सब चीज बदलेगा हमें पता नहीं है। यहाँ पे वही लिखा, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख,
इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। इस हालेलुया। कितनी भयंकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसको जरा मनन कीजिए। वो भयंकर दिन आने से पहले हमने यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज रात को यीशु मसीह आएगा तो कितने लोग यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार है? हालेलुया। मैं तो तैयार हूँ कि आप तैयार है कि यीशु मसीह के आगमन के लिए अपना जिंदगी पवित्रताई के साथ बिताते हैं क्या? आज रात को अपने आप को जांचिए। मेरे जिंदगी में कोई कलंक है तो प्रभु तू क्षमा कर, प्रभु तू मुझे धोकर शुद्ध कर। यदि किसी इंसान के साथ कोई आपका रिश्ता टूटा हुआ है तो आज रात के समय एक निर्णय लीजिए। मैं उनके सामने जाकर हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, मैं उनसे माफी मांगूंगा या मैं उनसे हालेलुया क्या बोलो मेल मिलाप में आऊंगा करके प्रेज़ लॉर्ड एक निर्णय लीजिए। यदि परमेश्वर के साथ कोई गलती किया है, पाप किया है, तो आज रात के समय अपने जिंदगी में एक निर्णय लीजिए, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को तू क्षमा कर प्रभु। एक बूंद लहू मेरे ऊपर छिटका कर मुझे धोकर शुद्ध कर, क्योंकि तेरे आगमन में मैं भी आना चाहता हूँ प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आज रात के समय कितने लोग तैयार, आज रात के साथ कितने लोग पवित्रताई के साथ तैयार है कि यीशु मसीह तू यदि आएगा तो मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ। अंत में क्या लिखा है? उसके अंत में भी बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, अब सब कुछ हाँ पढ़ लीजिए। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। न्याय के सिंहासन के सामने हम सब खड़े होने का दिन बहुत जल्दी है। आप लोग देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को देखकर आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि न्याय के उस यीशु मसीह के सामने, हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने का समय बहुत निकट है। मजाक करने का, आलसी बैठने का समय हमारे सामने नहीं है। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां पे वो लिखा है सब कुछ सुना गया, सब कुछ आपको बता दिया गया है। अंत को बात वह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। सिर्फ पापी लोग ही आज्ञा का पालन नहीं करना है, हम भी विश्वासी लोग, हम भी क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आएगा हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे और उसके न्याय के सिंहासन के सामने ये वचन में लेकर हमें न्याय करेंगे। ये वचन में लिखी हुई चीजों के लिए हमसे पूछेंगे क्या आपने पालन किया है, नहीं किया है। प्रेज़ लॉर्ड। हम वहां जाकर नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे पढ़ना नहीं आता था, मुझे लिखना नहीं आता था, इसलिए मुझे नहीं मालूम। कोई बहाना परमेश्वर की हजूरी में नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, माता पिताओं, बच्चों, कोई भी बहाना परमेश्वर की हजूरी में नहीं चलेगा। जानना मेरा और आपका काम है। पढ़ना हो, नहीं पढ़ना आता है, कैसे भी करो, पढ़ना आपका, जानना आपका काम है। आजकल के दुनिया में सुविधा कम नहीं है, ऑडियो बाइबल बहुत है, बहुत ऑडियो बाइबल है। आप बैठकर ये आपके बच्चों से पढ़वा लीजिए। पढ़ना नहीं आता है तो बच्चों को बोलिए पढ़कर मुझे सुनाइए। सुनकर, जानकर अपना जिंदगी को सुधारना मेरा और आपका काम है, और कोई नहीं बचा सकता। उस न्याय के सिंहासन के सामने जब पे खड़े रहेंगे तो कोई हमें नहीं बचाएगा, कोई हमारे लिए रिकमेंडेशन करने नहीं आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। कोई हमें बचाने के लिए वहां नहीं आएगा। हमारे पादरी नहीं आएगा, हमारा मम्मी पापा नहीं आएगा, हमारे बच्चे नहीं आएंगे, हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे, हमारे पास्टर नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। हमको ही जवाब देना है। परमेश्वर के सामने कोई बहाना हम नहीं बना सकते हैं।
इसलिए आज रात के समय हमारे जिंदगी में जो भी कलंक है, जो भी पाप है, जो अविनाशी वचन जो हमारे अंदर दिया है, उससे अपने आप को शुद्ध करना है। वही हमने पढ़ा है, हालेलुया, नाशवान हल नहीं परंतु अविनाशी वचन से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अविनाशी वचन से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। उस वचन के द्वारा ही हमें न्याय करेंगे। पहला जीवन का पुस्तक होगा, देखेंगे उसमें न्याय, उसमें नाम है क्या? नाम नहीं है तो नरक में जाएगा, नाम है तो स्वर्ग में जाएगा। फिर हमारे ये वचन लेकर हमें न्याय करेंगे, वचन के अनुसार हमने जिया है क्या? और फिर दूसरा पुस्तक है यादगारी का पुस्तक, याद का पुस्तक, बुक ऑफ मेमोरी, रिमेम्बरेंस। मतलब क्या है? हमने जो परमेश्वर के लिए काम किया है वो सब वहां पर लिखा हुआ। 1 रुपया यदि आपने ईमानदारी से परमेश्वर को दिया है तो उस यादगारी का पुस्तक में लिखा होगा। आपको उसके अनुसार ये वचन के सामने और वो यादगारी के किताब के सामने, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस के सामने हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, मुकुट मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात के समय वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार है क्या? अपने आप को जरा जांचिए, अपना जिंदगी को जांचिए। हालेलुया। मैंने आपको पहले ये उदाहरण बोला है कि मुझे पता नहीं, मैं पहले इंडिया के बाहर था, कतर में था। आप लोग भी हो सकता है कहीं पे भी होंगे। मैं कतर में इंडिया का लाइसेंस लेकर कतर में जाकर मैं गाड़ी चला सकता हूँ क्या? मैंने गाड़ी लेकर चलाया, वहां पर सब लेफ्ट हैंड ड्राइव है, यहाँ पर इंडिया में राइट हैंड ड्राइव है। मैंने इंडिया के अनुसार वहां जाके चलाया, राइट हैंड ड्राइव चलाया। पुलिस ने मुझे पकड़ा। मान लीजिए मुझे वहां का लाइसेंस है भी, मान लीजिए वहां का कतर का लाइसेंस है तो भी मैंने इंडिया के अनुसार वहां पर गाड़ी चलाए तो पुलिस मुझे पकड़ेगा तो क्या हम पुलिस को बोल सकते हैं क्या भाई मैं तो इंडिया में तो राइट हैंड ड्राइव चलाता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है करके मुझे मालूम नहीं है? हम बोल सकते हैं क्या? पुलिस सुनेगा क्या? जानना मेरा और आपका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यहाँ बैठे हुए कोई भी यदि उद्धार नहीं पाया है तो प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात के समय मैंने जो आपको वचन बोला है वो वचन से आपको न्याय किया जाएगा। आप नहीं बोल सकते प्रभु के सामने जाकर कि प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि यीशु मसीह को स्वीकार करना है तो ही मैं उद्धार पाऊंगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आज रात के समय आपने जो मुझसे सुना है उसे आपको पता चल गया कि यीशु मसीह जल और आत्मा से नया जन्म लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपने सुन लिया है। अभी आप बच नहीं सकते हैं, अभी आप छूट नहीं सकते। परमेश्वर के सामने जाकर ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि उद्धार पाना है कर। हालेलुया। चलो आपको न्याय देने के लिए मैं एक और आयत पढ़ देता हूँ। यदि किसी ने उद्धार नहीं पाया है तो आपके लिए मैं एक और आयत मैंने पहले बोला है वो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। रोमियो की पत्री 10वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। आज दिन के समय परमेश्वर आपको एक वायदा भी देता है। आप यदि ये लज्जित होते हैं तो आज रात के समय परमेश्वर आपको एक वायदा भी देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। दुनिया में आप लज्जित हो सकते हैं लेकिन यीशु आपको लज्जित नहीं होने देंगे। यदि आप यीशु के सामने यीशु को विश्वास करेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे तो
आप कभी लज्जित नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए आपको लज्जित शायद दुनिया वाले करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस दुनिया में मान्यता देना चाहता है, आपकी अवस्था को बदलना चाहता है, आपके पदवी को बदलना चाहता है, आपके नौकरी में प्रमोशन परमेश्वर देना चाहता है, आपके सैलरी को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, इंक्रीमेंट देना चाहता है। कितने लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग आत्मा में विश्वास कीजिए, मुझे परमेश्वर मेरे नौकरी में, मेरे सेवकाई में, मेरी आर्थिक अवस्था को परमेश्वर आज रात के समय बढ़ाएंगे करके कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मुझे चंगाई देगा, यीशु मुझे छुटकारा देगा, यीशु मुझे शैतान के बंधनों से मुझे छुटकारा देगा करके कितने लोग आज रात के समय विश्वास करेंगे? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। आपकी अवस्था जमीन जायदाद का विषय होगा, हालेलुया। यदि आपको हक, परिवार का हक का विषय होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है कि आपको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं करेंगे यदि आप यीशु को विश्वास करेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान ने जो भी आपके आशीषों को रोक कर रखा है, आज रात के समय परमेश्वर आपको वायदा देते हैं कि वो शैतान ने जो भी रोक कर रखा है, सारे अंधकार के ताकतों को यीशु नासरी के नाम पे आज इस वचन के द्वारा जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है उससे हम डांटते हैं। आपको छुटकारा मिल रहा है। उडाला रबा शमदला रबा बाबा 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 रबा यीशु नासरी के नाम पे, यीशु नासरी के नाम पे इस ऑनलाइन में मेरी आवाज को सुनने वाले कोई भी व्यक्ति प्रभु क्यों ना हो, उसको छुटकारा मिलने पाए, उसको छुटकारा मिलने पाए। शैतान के सारे बंधनों को यीशु नासरी के नाम पे हम डांटते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे आवाज, ये आवाज सुनने वाले लोग मेरा आवाज ही सुनते हैं प्रभु, लेकिन तेरा वचन है प्रभु, तेरे वचन उनके जिंदगी में, उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जिंदगी में, उनके आत्मिक जिंदगी में, उनके आर्थिक जिंदगी में, उनके पारिवारिक जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में, उनके पति में, उनके पत्नी में आज रात के समय प्रभु तो छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम पे। उडाला शिखा लाला हमदला रबा, क्योंकि वचन कहता है प्रभु जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। प्रभु उस अविनाशी वचन के द्वारा प्रभु तो उनके जिंदगी में काम कर प्रभु, हाल 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल देने लायक प्रभु तू उन्हें बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु तेरे राज्य में देने के लिए उनको हिम्मत दे प्रभु, उनको आशीष दे प्रभु, उनके हाथ में तेरी आशीष से भर दे प्रभु। प्रभु वचन कहता है कि तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा। आज रात के समय वचन क्रिया कर प्रभु, हालेलुया। इस अविनाशी वचन क्रिया करने पाए प्रभु। वचन कहता है कि जो कोई उस वचन पर विश्वास करते हैं, वाले तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होगा प्रभु। प्रभु आत्मा में मैं जानता हूँ प्रभु, यहाँ पर बैठे हुए लोग, कुछ लोग प्रभु लज्जित होकर बैठे हैं प्रभु। उनके लज्जा को तो हटा प्रभु, उनके जो भी विषय प्रभु, पारिवारिक, आत्मिक, आर्थिक विषय जो भी क्यों ना हो प्रभु, आज रात के समय उनको लज्जा को हटाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उडाला रबा शमदला रबा आत्मा में छुटकारा होने पाए, आत्मा में छुटकारा होने पाए, आत्मा में स्वीकार कीजिए, वचन को स्वीकार कीजिए। वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। आज रात के समय यीशु मसीह आपके विषयों पर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ रहा है। पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया उडाला रबा शमदला रबा 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 उडाला रबा शमदला रबा हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हालेलुया हालेलुया सारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया योग छूटने पाए। हालेलुया शरा बाबा बाबा यीशु नासरी के नाम में शैतान ने जो भी बंधन रखा है प्रभु, भाई बहनों के ऊपर जो भी बंधन रखा है प्रभु, आज रात के समय टूटने पाए यीशु नासरी के नाम पे। शरा बाबा दादा बाकी पवित्र आत्मा बड़ा चंबा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा बड़ा चंबा काम कर रहा है। आज रात के समय कुछ जीवनों को, कुछ विषयों के ऊपर परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा।
उडाला राबाशम, अपना जीवन को समर्पण कीजिए, अपने जीवन को समर्पण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने कुछ जीवनों को उसके सेवकाई के लिए अलग करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लेकिन आज रात के समय आप उसको ठुकरा रहे हैं। प्रभु, मैं परमेश्वर का सेवकाई नहीं करूंगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरे पत्नी बच्चों को, माता पिता भाई बहनों को कौन देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सवाल परमेश्वर से पूछ कर बैठे हुए आज रात के परमेश्वर कहता है, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो बुलाने वाला विश्वस्त है, वो अब आपको कभी लज्जित नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, निर्णय लीजिए, मैं प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना जीवन को समर्पण कीजिए, अपना जीवन को एक हालेलुया परमेश्वर के सेवकाई के लिए अलग कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना में लिखा है, क्या लिखा है उसकी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसकी हालेलुया दूसरे आदेश में क्या लिखा है, हम हर एक प्राणी उसके समान, उसका 24 में क्या लिखा है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। प्रभु कहता है, तुम्हें लज्जित नहीं करेगा, तो वो वचन स्थिर है, युगान युग स्थिर है। आज रात के समय प्रभु की सेवकाई में परमेश्वर ने किसी को बुलाया है, तो यदि आप बहाना बनाकर अलग जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो आज रात के समय पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है कि आप डेडिकेट करें, समर्पण करें अपना जिंदगी को सेवकाई के लिए। हालेलुया। क्योंकि जिसने उसको बुलाया है वो उसको कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, मुझे प्रभु कभी लज्जित नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपको परिवार जिंदगी में बच्चे नहीं है, मैं नहीं जानता कौन है, क्या आपको दोस्त, मैं नहीं जानता, यदि कोई ऐसा परिवार बैठे हैं, तो आज रात के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। दुनिया आपको लज्जित करेंगे, आपको रिश्तेदार, घर वाले आपको लज्जित करेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। आपके कोप को परमेश्वर जल्दी से जल्दी भरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बात, मैं इसके लिए तैयार नहीं था, ये सब बोलने के लिए तैयार नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, आज के समय पवित्र आत्मा कुछ खाली जिंदगी में, कुछ पारिवारिक जिंदगी में बात करना चाहता है। आप लज्जित होकर बैठे होंगे, डरे होकर बैठे होंगे, क्या होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। बहनों, हालेलुया, भाइयों, परेशान नहीं होना, डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर वायदा देता है कि वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। उडाला राबा शमदला राबा। मैं आपको मुंह को भी, यहाँ पे किसी का भी मुंह भी देखने के लिए नहीं है, किसी का मुंह भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर कहता है, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता, आपकी अवस्था को भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर कुछ विषयों के ऊपर आज रात के समय अद्भुत काम करने वाले। उडाला राबा। मसीह को जानने के कारण आपको कई लज्जा सहना पड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं, जिसने आपको लज्जित किया है उसके सामने परमेश्वर आपको आशीष करने वाले हैं। जिसने आपको मजाक उठाया, टट्टे उठाए, गालियां दिया है, उनके सामने परमेश्वर आपको हालेलुया हालेलुया आशीष कर कर आप उनके सामने हालेलुया आपके सामने वो लोग आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए। भैया बहन, मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर करके आपके सामने, जिसने आपको लज्जित किया है, जिसने आपको मजाक उठाया, जिसने आपको मारा है, जिसने आपको पीटा है, वो आपके सामने आके खड़े होंगे। वो कभी हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जिसने उस पर विश्वास किया है उनको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि ये नाशवान वचन नहीं, ये अविश्वासी वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये युगान युग स्थिर वचन है, ये जीवते वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात के समय विश्वास कीजिए, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, प्रभु मेरे सैलरी में बढ़ोतरी दिया है, तनख्वाह में बढ़ोतरी दिया है, प्रभु ने मुझे प्रमोशन दिया है, नौकरी में बढ़ोतरी दिया है।
Praise the Lord. उड़ाला रबा शंदला रबा 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 उड़ाला। आपका बिजनेस से शायद खेती से बिजनेस से शायद आप नुकसान उठा रहे, आप लज्जित हुए होंगे। Praise the Lord. जो पैसे दिया है वो वापस दे नहीं सकते होंगे, लेकिन आज रात के समय परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, आपके लिए परमेश्वर नया रास्ता खोलेगा। ये वचन युगान युग स्थिर वचन है। विश्वास कीजिए, ये वचन में विश्वास कीजिए, मेरे बोल में नहीं, मेरे बोलचाल में नहीं, परमेश्वर की वचन में विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। आज रात के समय ये नाशवान वचन नहीं है, अविनाशी वचन है। ये अविनाशी वचन है, ये नाशवान नहीं है। ये आपको फल देने वाला है, ये आपको जीवन देने वाला है, ये आपको आशीष देने वाला है, ये आपको बढ़ोतरी देने वाला है, ये आपको लज्जा को हटाने वाला वचन है। पढ़िए इसको कम से कम कवर टू कवर पढ़ना है, मतलब ये कवर से लेकर ये कवर तक, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आखिरी कवर तक। मतलब क्या है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है। पढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें से जो आशीष आपके लिए रखा है उसको लीजिए, स्वीकार कीजिए। ये किताब में, ये बाइबल में बहुत आशीष के वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये नाशवान नहीं, अविनाशी वचन है, युगान युग स्थिर वचन है। कुछ पारिवारिक जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। आज रात के समय पवित्र आत्मा बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष आपकी जिंदगी में परमेश्वर भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको हालेलुया स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज, बढ़ोतरी देने वाले। कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? मेरे जिंदगी में परमेश्वर का चंबा काम कर रहे हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तूने हमें चलाया, प्रार्थना करने के लिए, गाना गाने के लिए, आराधना करने के लिए भाई प्रकाश मसीह को आपने इस्तेमाल किया, इसका धन्यवाद करते हैं। ये मीटिंग को लीड करने के लिए पास्टर मतियास को परमेश्वर ने सहायता, धन्यवाद करते हैं। पास्टर लोग कॉल लाते कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ये ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक माता पिता, भाई बहनों, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी अवस्था को तूने छुआ है, बदला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरे वचन युगान युग स्थिर है प्रभु, नाशवान नहीं है, परंतु अविनाशी वचन है जो हमारे जिंदगी में काम करते हैं। प्रभु, तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। बच्चा, हालेलुया। पिताजी, तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। दुनिया हमें लज्जित करते हैं प्रभु, लेकिन तू हमें लज्जित नहीं करेगा। हम जानते हैं अंधकार की सारी ताकतों, उनको लज्जित करने वाले, नीचा करने वाले, उनके आशीषों को रोकने वाले, अंधकार के सारे ताकतों को यीशु नासरी के नाम पे हम डांटते। यीशु नासरी के नाम दूर होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सारे भाई बहनों की सेवकाई को हम आशीष कर, तेरे वचन के अंदर के सारे आशीष लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस सेवकाई तू आगे बढ़ा और लोगों को लेकर आकर परमेश्वर से आशीष पाने की तो सहायता कर। सेवकों को तू आशीष कर, उनको हाल 30 गुना 60 गुना प्रतिफल दे प्रभु। नया अभिषेक, नया सामर्थ देने की हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, परिवार में तू काम कर, व्यक्तिगत जिंदगी में तू काम कर, उनके नौकरी में, बिजनेस में, खेती में, जो भी वो कामकाज करते हैं प्रभु, उसको सबको तू आशीष कर प्रभु। उनको लज्जित ना होने पाए। यदि कोई कर्जे से परेशान है, उनको कर्जा को तो दूर कर प्रभु। हालेलुया। यदि कोई परिवार में संतानों के बिना परेशान है प्रभु, उनके परिवारों में तू अद्भुत काम कर, छुटकारा दे प्रभु। अगले साल इसी समय से पहले प्रभु छुटकारा मिला है करके गवाही सुनने के लिए प्रभु, तो हमारे कानों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तेरी आगमन देरी है प्रभु, उस खुशखबरी को, खबरी को सुनने को तू सहायता कर। वो परिवारों को तू आशीष कर प्रभु, इस सेवकाई को आशीष कर प्रभु। बता तो हम इतना समय तो तू हमारे साथ रहा। धन्यवाद, प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू पास्टर।